वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं सभी गुरु भाइयों के सामने एक सत्य कथा रखने जा रहा हूँ। ठाकुर बंगला में बोना माँ नामक एक महिला रहती थी। वह अपने घर के आंगन में केला का पेड़ लगाई थी। बहुत बड़ा बड़ा केला फला था। घर इतना बड़ा था कि वह जमीन तक पहुँच चुका था। आश्रम के कथनानुसार बोना माँ सर्वप्रथम केला ठाकुर भोग में देना चाहती थी, लेकिन एक दिन केला का एक गढ़ चोरी हो गई। यह जानकर बोना माँ और उनके पड़ोसियों का मन बहुत खराब हो गया। लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। ठंड की आधी रात को चोर केले के गढ़ की मिट्टी में गाड़ते हुए पकड़ा गया। रात भर एक कमरे में बंद करके रखा गया। दिनेश दा घर आकर अपनी पत्नी से बोले, केला चोर पकड़ा गया है। कल सुबह एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिलेगा। चोर पकड़े जाने की समाचार आश्रम में द्रुत गति में फैल गई। श्री श्री ठाकुर को यह भी समाचार मिल चुका था। श्री श्री ठाकुर समक्ष चोर को प्रस्तुत किया गया। सभी लोग बहुत उत्सुक होकर श्री श्री ठाकुर का न्याय जानने के लिए व्याकुल थे। श्री श्री ठाकुर बुढ़मा के घर के नज़दीक सहजन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चोर को साबुत के साथ श्री श्री ठाकुर के समक्ष लाया गया। चारों तरफ निस्तब्धता विराजमान थी। श्री श्री ठाकुर उस लड़के की तरफ देखे और श्री श्री बुढ़मा को कुछ इशारा किए। लड़का चुपचाप सर नीचा करके खड़ा रहा। सतीश दा श्री श्री ठाकुर का तम्बाकू तैयार कर रहे थे। श्री श्री बुढ़मा सतीश दा को केले टोकरी तैयार करो। एक बड़े बेंत की टोकरी में फल, सब्जी, मिर्चा, अदरक, चावल, दाल आदि भरकर श्री श्री ठाकुर के नज़दीक लाया गया। श्री श्री ठाकुर ने नंद लाल दास से बोले, हाथ की एक घड़ी भी लेकर आओ, तोशा का रोजाई भी लाओ। श्री श्री ठाकुर फिर बोले, 2000 रुपये भी लेते आओ। सब कुछ लाया गया। श्री श्री ठाकुर के निर्देश अनुसार उस लड़के को दिया गया। अपनी गलती के पश्चाताप से लड़का बहुत कतार होकर श्री श्री ठाकुर की तरफ देखकर रोने लगा। आंखों से अनायास ही आंसुधारा बहने लगी। इतना सारा सामान अकेले ले जाने में असमर्थ देखकर श्री श्री ठाकुर एक सेवक को सहायता करने बोले। उपस्थित सभी लोग ऐसा अनोखा दृश्य देखकर स्थापित हो गए। एक माँ सुशीलता से पूछी, अच्छा ठाकुर का यह कैसा न्याय है? जो अन्याय करता है ठाकुर उसको ही ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं। मैं इसका तात्पर्य समझ नहीं पाती हूँ। सुशीलता बोले, भगवान शिव को फोटो में देखी है ना, विषाक्त सांप को अपने गले में माला की तरह पहने रहते हैं। ऐसे लोगों को यदि वे गले में डाले नहीं रहेंगे तो ये सब उनकी ही सृष्टि को क्षति पहुंचाते रहेंगे। ये लोग इसी तरह के अनुतप्त होंगे। क्या अद्भुत बात है ना? तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने सबके सामने इस प्रकार का अदृश्य दृष्टि रखा, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु।